ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक से आपातकाल की स्थिति में आग लगने की जब घटना घटती है तो वहाँ जो सरकारी तंत्र है वो किस तरह से काम करे, क्योंकि हमने देखा है कि नाहरलगुन में जो घटना घटी वहाँ 700 दुकानें जल गई और उसमें हमें लगता है और लोगों की भी ये मानना है, लोगों का मानना है कि वहाँ पर लापरवाही हुई है। और आज हमारे साथ खास पैनल जुड़े हुए हैं, इनसे सवाल जवाब हो रहा है। हमारे साथ मेयर भी जुड़े हुए हैं ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो बातें हमारी सुन रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो नाहरलगुन बाजार कमेटी के वेलफेयर कमेटी के जो चेयरमैन हैं किपानाई, उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत नज़दीक है फायर सर्विस, लेकिन वो समय पर सहायता नहीं पहुंची। ये बातें सुन रहे थे जो फायर सर्विस के ओसी हैं तायर साहब। तायर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जो हमारा नाहरलगुन चेयरमैन साहब ये आप लोग का बात देखते हैं। जो हमारा एसपी कार्यक्रम है, जो हमारा लड़का ऑफिसर को सस्पेंशन किया और नाइट ऑफिसर को सस्पेंशन किया, तुरंत एक्शन लेके और जो पांच मंडे से डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू कर रहा है। जो जो 25 का जो जितना दूती जो अभी अपने एक गाड़ी को जो वो खराब था, पानी नहीं था, वो भी वो खराब है। जो पर जो हमारा 2 गाड़ी पानी मारा है, पब्लिक कोई मालूम नहीं है। तो दुकानदार बीच में वाला एक पूनम वर्मा बोले, वो अच्छा से जानते हैं, वो देखो आंख सामने में मारा है। तो उस 2 गाड़ी मारने का बाद फिर हमारा फायर पानी रिफिलिंग करने गया। उसका बाद पब्लिक बात आग जलाए तो पुलिस ने साथ देखा तो फायर एक ही गाड़ी जो अभी नया कर रहा है, उसी में पब्लिक फायर को चिल्लाता है, ये होता है। लेकिन फायर सर्विस नहीं बेचती उसी में जो हमारा बिल्डिंग लेबर लोग बेचते, तो वो बड़ा करके निकलने वाला कि वो लेबर रोकी है, जो वो अभी उसमें गाड़ी में पानी नहीं है बोल के मालूम लेबर। तो जो पब्लिक आते समय उसमें तो 3 गाड़ी रहती, 2 गाड़ी तो नहीं, वो एक ही गाड़ी खराब वाला लोग पब्लिक देखते रह गया। तो उसको पत्थर मारने वाला मारा है, चिल्लाया है। हम लोग तो अभी हमारा स्टेशन नया बना रहा है, उसका पीछे में है हमारा दूती है, इसमें नहीं आके उन लोग में। लेकिन हमारा मालूम होके दोपहर 3 तरफ पानी मार के रिफिलिंग करने के। आप पूछ सकता है कि आप लोग आते कितना गाड़ी था? जी सिर्फ गाड़ी उन लोग एक ही गाड़ी को देखा कितना बड़ा। जी। तो जो 2 संसाधन आपके गाड़ी पास थे तायर जी, जो संसाधन आपके पास थे, आपने उसे काम पर लगाया और लोगों को आपके हिसाब से एक जो खराब हुई गाड़ी थी वही नजर आई, बाकी 2 गाड़ियां लगी हुई थी आग बुझाने में, उस पर लोगों ने आप ध्यान नहीं दिया। जी, पानी जाहिर लेके है। चला जी, जाहिर है जब पानी संपत्ति का नुकसान होता है तो लोगों को चिंता होती है और लोग सवाल खड़े करते हैं। मेयर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेयर साहब, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो फायर सर्विसेज हों बाज़ार के नज़दीक हों और जितनी संख्या में होनी चाहिए वो आज अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। आज हालांकि यहाँ पर तो फायर सर्विस पास में ही था बाज़ार के, लेकिन जो अगर बड़े इलाके की हम बात करें तो वहाँ भी जितनी संख्या में होनी चाहिए फायर सर्विसेज, फायर स्टेशन वहाँ पर नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि आज ये घटना नाहरलगुन में घटी है, कल ये घटना ईटानगर में न हो, इसके लिए क्या किया जाए? क्या जो सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है? लगता है मेयर साहब के पास हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं। हम एक बार फिर रुक करते हैं। हेलो, जी मेयर साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी 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 जी। हाँ जी, हमारा सवाल ये था मेयर। रविंद्र चौहान जी। जी जी
हेलो हेलो रविंद्र चौहान जी। जी जी, बोलिए बोलिए। मैंने मेरा आज आपको आज ये न्यूज़ लाइफ में, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ लाइफ में, और रविंद्र चौहान जी आपको पहला बार मेरा जुड़ना हुआ आज। लेकिन आपको मैं बता दूं, आई एम नॉट हाई टॉकिंग इन फेवर ऑफ यू, बट मुझे बहुत संतोषजनक लगा है, क्योंकि द वे यू आर एंकरिंग द इंटायर प्रोग्राम, ये इतना पॉजिटिविटी से फूक फूक के भरा हुआ है। आपका जो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कैसे ज़मीनी सच्चाई क्या था, और आगे हम इस ये बहुत बड़ा एक सीख होता है। बिल्कुल उसके सर, बाद हमारा हम क्या मकसद कर यही सकते था कि हैं किस तरह इसके से लिए, चीज़ों को फिर बेहतर किया इसका जाए। साधन कैसे बने। जी आई सैल्यूट यू, यू आर ए ग्रेट एंकर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बिकॉज पहला बार आपको जोड़ा बहुत अच्छा लगा सही में। एंड यू नो, आई ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर विक्टिम फैमिली ऑफ माई सिटी, मैं नाहरलगन का सिटी, इंटायर ईटानगर, दोनों सिटी का जुड़ा हुआ है उस मार्केट से। वो सब का तरफ से भी आपको मैं अपना आभारी प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने आज ये अपना संपर्क साध के, जैसे आप ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑल विक्टिम्स आपने जैसे ये प्रोग्राम बनाया, ये बहुत अच्छा काम किया। आगे भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे। देन आई एम कमिंग टू पॉइंट जी 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 चौहान जी। जी ये देखिए, सबसे पहले तो इंसिडेंट दुर्घटनाग्रस्त तो ये कोई चाहता नहीं है, बल्कि हो जाता है। एंड सम टाइम आई शुड नॉट से, बट सच्चाई तो डेस्टिनी इज ऑलवेज डेस्टिनी। हम लोगों को क्या करना है, मेरा सोच ये बोलता है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो गया। अभी हम लोगों को आगे का सोचना है, उन लोगों को दोबारा कैसे दुकान बना के देना है गरीबों को। वो लोग को जो नुकसान हो गया, पूरा भरपाई नहीं होने से भी सरकार से और बाकी हम लोगों का संयोजन से हम लोग क्या कर सकता है और क्या करेंगे, वो हम लोगों को ज़्यादा सोचना है। और इस तरीका का, इस स्तर का, इस मात्रा में और दुर्घटनाग्रस्त ना हो, ऐसे पीड़ित ना हो। इसमें एक थोड़ा सा अच्छा बात यह है कि किसी का लाइफ नुकसान नहीं हुआ। जी लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए, सरकार का जो प्रक्रिया होता है, सरकार का जो एक्शन होता है, ये सुबह 4 बजे का माहौल था। 4 बजे का माहौल को आप समझ सकता है। इसमें इस समय में आदमी वो थोड़ा सा सिस्टम में नहीं रहता है, ये इसमें सोने का समय होता है। उसका बावजूद भी अपना पुलिस वाला जो है अपना बता रहा है। बट आपको मैं बता दूं, वी हैड ए इमीडिएट मीटिंग विद डीसी ईटानगर, एमएलए साहब, हम दोनों ने मीटिंग लेके जो सिस्टम में जो ऑफिसर इंचार्ज जो तैनात था, और उस रात को जो अपना बागडोर जो कार्यरत कार्यक्रम को जो संभाल रहा था उस फायर स्टेशन को, दो जना को हम लोग अभी इमीडिएटली सस्पेंडेड है। उसका ऊपर में हम लोग इंक्वायरी कर रहा है। वो अपना बिल्कुल ही नियम का तहत हो रहा है। मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ आपका माध्यम से, और आपको भी, कि बहुत ज़्यादा शक नहीं करना है। दुनिया में, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। आपको मैं दोबारा से मैं आपको सराहना करता हूँ। यू नो जी वे यू आर लीडिंग अस, सो नाइस ऑफ यू। सर। आपको बहुत अच्छा लगा। जी लेकिन जी आगे हम ये एक मेरा अपना आह्वान ये रहेगा कि आगे हम लोग इस तरीका का दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इसलिए हम लोगों को, पब्लिक को भी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हमेशा से हम लोग का साथ रहता है, बजट कमेटी हम लोग का साथ रहता है, पुलिस प्रशासन भी साथ रहता है। लेकिन इस बार चूक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। चूक हुआ है, इसलिए सस्पेंडेड हुआ है। जी लेकिन आगे हम लोग इसको, लड़ाई झगड़ा को ज़्यादा नहीं बढ़ा के पॉजिटिविटी में हम लोग लेके जाएंगे। और अपना नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ को मैं हमेशा आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। इसमें हम लोग अभी जिसका बड़ा मात्रा में नुकसान हुआ, इसके लिए असेसमेंट का एक कमेटी बनाया। वो कमेटी बना के, वो असेसमेंट कमेटी में हम लोग खुद साथ में रहेंगे। सारा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, बजट कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव है। चौहान जी, एक अच्छा ये है, अब पता नहीं आप हरियाणी है ना क्या, राजपूत होता होगा। यू आर सो पॉजिटिव मैन, आई सैल्यूट यू। सर लेकिन सर हम लोग का जी लोकल में यह एक सिस्टम होता है, ऐसा कुछ जब समस्या होता है तो हम लोग मिल के हम लोग
जूझता है। जी 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 जी, एक सवाल ये है जी, sorry, मेयर साहब sorry. जी, क्योंकि You're saying आज something? आज इस पैनल में बाजार वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं। आप सब बिल्कुल। मिलकर ही जो एक नीति बनाते हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। क्या बाजार को अलग हटाने की योजना है? आपने कहा कि एक अस्थायी बाजार 60 से 70 मीटर दूर आप बनाने जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिले। क्या उस बाज़ार को, जो इतने साल पुराने बाज़ार हैं जहां पर सभी सुविधाएं हो, इस तरह से एक स्थायी बाज़ार वहां से हटाकर बनाने की योजना है? इस पर विचार हो रहा है? जी जी, अब चौहान जी, मैंने आई डू कम्प्लीमेंट यू, बारी बारी से मैं आपको सराहना साधता हूँ। अभी जो फिलहाल जहाँ में सब कुछ जल गया, उस बाजार को हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के तहत 30 करोड़ रुपया धनराशि का जो बाजार बनाने के लिए दिया। ग्राउंड प्लस 4 तला का ये फ्री फेब का बिल्डिंग बनेगा। 8 से 10 महीना का अंदर ये बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, आपका माध्यम से, और पब्लिक को भी बता दूं, इस 8 से 10 महीना का दौरान हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया चौहान साहब। We have already started working for a temporary set where this our homeless or marketless people will continuously, they will work catering. I mean they will continue their business activities. उसके बाद ये 8 से 10 महीना का दौरान हम लोगों ने सारा वो लोगों को जो नुकसान हो गया, जिसका तकलीफ हो गया, भरपाई हो गया आगे जिंदगी में। क्योंकि चौहान साहब आपको मैं बता दूं, हमारा लोकल लोग का खाना पीना बसेरा जिंदगी इसी से जुड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए कि वो लोगों को नियर फ्यूचर में वो लोगों का जो अपना रोजी रोटी चल रहा वो ठप ना हो जाए, इस विषय को हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग 8 से 10 महीना का टेम्पोररी सेट तो दे रहा है अपना तरफ से। ऑन द टॉप हम लोग ये मार्केट को स्मार्ट मार्केट बना के दे रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसको आप साझा कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें उन तमाम लोगों तक पहुंच रही है जो आज आप हमारे माध्यम से कह रहे हैं, जो दर्शक इसे देख रहे हैं और जो पीड़ित दुकानदार हैं जिनकी दुकानें जली हैं, संपत्ति जली हैं, वो आज देख रहे हैं और ये जानकारी उन तक पहुँच रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद मेयर साहब। लेकिन एक सवाल और है जो हम सबको जाननी चाहिए। नाहरलागुन या जो भी क्षेत्र हैं जो एक धरोहर के रूप में है, यहाँ से पूरे देश का संपर्क होता है, इस जगह को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। लेकिन जब बाज़ार में ये दुर्घटना हुई, बाज़ार में जब आग लगी, तो कुछ छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं भी सामने आई, उसमें आम नागरिकों की भी सहभागिता होती है, लेकिन वो हमने नहीं देखा। एक घटना है कि ऐसी है जो हम यहाँ दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आम नागरिकों को भी ऐसी दुर्घटना होने पर, ऐसे समय पर सहयोग की भावना रखनी चाहिए जो नहीं हुई। वो हम इस एक व्यक्ति के बयान से दिखाना चाहते हैं, जो एक दुकानदार हैं, पीड़ित हैं, वो सामान बाहर रख रहे थे और कोई लेके जा रहा था। आप भी सुनिए। जैसे भी करके हम दुकान का दरवाज़ा खोला है, खोल के 1-2 सामान जो हम निकल रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स था उसको निकल रहा था। फिर डॉक्यूमेंट्स निकल कर हम लोगों का जो महंगा होता है कुकर, हॉकिंस का कुकर, फिशर का कुकर, तो अभी हम नर्वस हो गए दुकान में आकर, हम क्या निकलेगा ऐसा ऐसा कर रहा है। और ऊपर में कोई आकर बोल रहे जल्दी सामान को निकलो, नहीं तो तुम लोग खुद निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मरेगा। ऊपर में हम 1-2 कुकर निकल कर इधर ही रखा था। फिर एक भाई लोग आकर हमारा सामान जो उस तरफ लेकर चले जा रहा था। तो जब हम देखा, भाई आप कहाँ लेकर जा रहे हैं सामान, जो हमारा सामान जो कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो बोल रहे अरे हम तो तुमको हेल्प कर रहे हैं। तो हम बोले कि भैया जब आप हेल्प ही कर रहे हैं तो हमारा दुकान से निकाल दीजिए। आग का सामने से हम निकल कर हम इधर रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम तुमको क्या, हमको चोर लगता है क्या, हम तुम्हारा सामान को चोरी करते हैं। हम लोग दादा हम तो आपको चोरी नहीं बुलाए ना, चोर तो नहीं बुलाए। जब ये बात बोला था, वो सामान को मार कर वो चले गया था। उल्टा दूसरा आदमी को मदद करने से ये लोग चोरी बोलता है। तो हम रो के वो सामान जो उठा कर लेकर ही आ रहा था, इधर से जा रहा था, हम लेकर ही आ रहा था। फिर पीछे से 2 बंदा और आकर हमारा जो हॉकिंस का कुकर और फिशर का कढ़ाई जो लेकर तुरंत भाग गया। अभी उसी टाइम को आप लोग खुद सोच के देखे, वो टाइम को हम तो उसको पहचानता नहीं। उस टाइम हम इतना रो रहा था, जो सामान हम निकलता है आदमी लोग फिर भी उसको लेकर चले जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो तार नाचुंग हमारे साथ जुड़े हैं और नाहरलागुन बाजार कमेटी वेलफेयर के चेयरमैन हमारे कीपा नई भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों ने ये बातें सुनी, जिस समय ये घटना घटती है, क्या
ये समय सहयोग के नहीं होनी चाहिए, आम नागरिकों में ये बातें फैले और दुकानदार जो हैं, जो कमेटी हैं, बाजार कमेटी, उनके बीच में ये भावना नहीं हो तो फिर सहयोग की भावना कैसे आएगी? चौहान जी, ये इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट जो जो जिस समय में मदद करने का जगह में अगर ऐसे जो हमारा कोई यूथ अगर ऐसे किया तो बहुत शर्मनाक वाला काम किया है। वो मिस तारीफ करने का मिस लाइक नहीं है। वो जो हमारा समाज का नहीं होता होगा, ऐसे व्हाट आई फील दैट वो हमारा समाज का नहीं होगा। वो उसका पास में ह्यूमैनिटी का कुछ सेंस ही नहीं होगा। जो मदद करने का जगह में जो अभी जो भाई ने जो बोल रहा है, मदद करने का जगह में वो उनका ही सामान को छीन के ले जा रहा था, वो बहुत गलत बात है। वैसे हमारा यहाँ में ऐसे होता नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, कृपा नाई जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। जी, कृपा नाई जी, बहुत कम समय है, आप बाजार वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं और आपने जो बातें रखनी थी आपने रखी। यहाँ पर नाहर लागून फायर स्टेशन के ओसी थे, उनसे भी आपने जो शिकायत थी वो की, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी बातें कहीं। मेयर साहब आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेशन में वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं। एक मीटिंग भी हो रही है डीसी के साथ जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया और आपकी जो मांग भी होगी वो भी आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकते हैं। समय कम है, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। वंस अगेन नमस्कार। हमारा जितना भी मेरा बजर वेलफेयर कमेटी का तरफ से बजर कमेटी से मांग है कि सरकार ऐसे चलने से नहीं होगा। सरकार जो यहाँ में जो बड़ा हो, अरुणाचल प्रदेश में छोटा हो बड़ा हो, यहाँ में हमेशा हमको देखा मिलता है करप्शन देखा मिलता है। छोटा में छोटा करप्शन, बड़ा में बड़ा करप्शन देखा मिलता है। तो इसलिए हमारा वो बजर वेलफेयर कमेटी का तरफ से रिक्वेस्ट है, आप किसके ऐसे भी वो दिन में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, दिवाली का दिन था, आपका पानी रेडी होना है, गाड़ी ड्राइवर रेडी होना है, स्टाफ रेडी होना है, किसने ऐसे रेडी नहीं था? क्यों ऐसे किया? और इतना आदमी जगह जगह के लाने से भी इतना दौड़ के निकालना है, पिन के से भी दौड़ के निकालना है। आराम से बाथरूम आगे जाके फिर ब्रश लेके ब्रश मार के आराम से निकाला है। ये बहुत ऐसे होगा तो ये तो बहुत ये प्रॉब्लम है, बहुत दुखी का बात है। ऐसे होगा तो हमारा अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट में प्रोग्रेस होगा नहीं है। तो इसमें हम लोग का बजर का तरफ से आप लोग गवर्नमेंट जो अभी इमरजेंसी के लिए जो थोड़ा सा अमाउंट दे रहा है वो भी ठीक है, हो तो अकाउंट में अभी भेज रहा है, लेकिन अभी तक हम सुना है किसी का अकाउंट में भी नहीं आया है, बोला है। और कल को आ सकता है, तो अभी का बात है, लेकिन नहीं आया बोला है। उसका बाद और हमारा रिक्वेस्ट है, जितना भी लॉस करने वाला को, हमारा दुकानदार को, और मेनली वर्क लॉस तो हो, कुछ बड़ा बात नहीं है। दुकानदार का करोड़ का लाखों का रुपया इतना बिजनेस, कोई का जमीन बिक्री करके बिजनेस किया है, कोई क्या बिजनेस करके, तो उसको अच्छा से गवर्नमेंट एकदम अच्छा से भरपाई देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट जो हमारा स्पेशली हमारा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को अच्छा से छानबीन कीजिएगा, और जो पब्लिक है कोई भी आग वो लगा सकता है, उसी को भी अच्छा से छानबीन करके पब्लिक का डोमेन में निकाल देना है और पब्लिक को जानने देना है। हमारा बजर वेलफेयर कमेटी हमारा यहाँ का वो बिजनेस कम्युनिटी को जानने देने से वो मेरा लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें इस माध्यम के जरिए उन लोगों तक भी पहुंची और आपके बीच भी कोऑर्डिनेशन हो, यही हमारा मकसद था। इस कार्यक्रम में अब समय नहीं बचा है, इसे ख़त्म करना होगा, लेकिन आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, खास करके मेयर साहब का जो इतने बहुमूल्य समय उन्होंने दिए हैं, और फायर सर्विस के जो ओसी हैं उन्होंने बहुमूल्य समय दिए हैं, बाजार कमेटी वेलफेयर के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।